हेलो बच्चों, आज अपन डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपन समझते हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। देखो, टू और मोर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula but different properties is known as isomerism। मतलब ये है कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके मोलिकुलर फॉर्मूले और मोलिकुलर वेट ये जनरली आपको क्या मिलेगा, सेम, बट इनकी जो 3D अरेंजमेंट होता है और इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो जनरली आपको क्या मिलता है, डिफरेंट मिलता है। उसी फिनोमिना को जनरली अपन क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है, ये कंसेप्ट है, जनरली किसने दिया था, ये 1827 में बर्जीनियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और इन्होंने कैसे दिया था, इन्होंने सबसे पहले एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी और इन्होंने ये बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली एनिमल से और प्लांट से ही अपन को क्या होते हैं, ऑब्जर्व होते हैं, अब उनको ऑब्टेन होते हैं, ठीक है ना। फिर इनके जो कंसेप्ट को फैल किया था इन्हीं के स्टूडेंट ने, वूलर ने। उन्होंने पहला एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था जिसका नेम था अमोनियम साइनेट। जैसे ही वूलर ने अमोनियम साइनेट का फॉर्मेशन किया था तो बर्जीनियस को लगा कि मेरे स्टूडेंट ने मेरा कंसेप्ट क्या कर दिया, फेल कर दिया। जैसे ही इनको पता लगा तो इन्होंने क्या किया, वूलर के कंसेप्ट से ही अपना एक कंसेप्ट जनरेट किया जिसका नाम क्या रखा, आइसोमेरिज्म। तो उन्होंने देखा कि जो अमोनियम साइनेट है उस अमोनियम साइनेट से क्या फॉर्म हो रहा है, यूरिया। तो देखा जाता है कि अमोनियम साइनेट और यूरिया इनका केमिकल फॉर्मूला और केमिकल वेट दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या मिलती है आपको, डिफरेंट मिलती है। तो इन्होंने देखा कि केमिकल फॉर्मूला और केमिकल वेट ये जनरली क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं, बट इनकी स्ट्रक्चर क्या मिल रही है, डिफरेंट मिल रही है। तो उन्हीं से उन्होंने कंसेप्ट क्रिएट किया जिसका नाम रखा आइसोमेरिज्म। तो मैंने आपको क्या बताया कि आइसोमेरिज्म एक ऐसी फिनोमिना होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला और वेट क्या होता है, सेम होता है, बट उनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है या उनका जो 3D अरेंजमेंट होता है वो क्या मिलता है, डिफरेंट मिलता है। अब बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म के टाइप, कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं। आइसोमेरिज्म जनरली आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मोलिक्यूल्स का फॉर्मूला और मोलिक्यूल्स का वेट क्या होता है, सेम होता है, बट उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। सेम ऐसे अपन बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है उनके जो सराउंडिंग एटम है वो सेंट्रल एटम के साथ उनका जो 3D अरेंजमेंट होता है वो क्या मिलता है, डिफरेंट मिलता है। उसे अपन क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कितने टाइप होते हैं, इनके होते हैं 5 टाइप। पहला होता है चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म और फोर्थ होता है मेटामेरिज्म और फिफ्थ होता है टोटोमेरिज्म। फिर अपन बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को भी फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। और इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है। अब ये होते क्या है, अपन वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि आपके जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उसको समझते हैं अपन, उसके एग्जांपल लेके, उसके टाइप लेके। उसका फर्स्ट टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो कार्बन की जो चेन होती है वो जनरली आपके पास क्या होती है, डिफरेंट होती है। मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम होता है, मोलिकुलर वेट भी सेम होता है, बट जो कार्बन की चेन होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे एग्जांपल लिया अपन ने पेंटेन, तो आपके पास ये कार्बन, कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन है। कितनी कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है। ये 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है। 1 2 3, ये कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है। अब इसमें देखो 5 कार्बन इसमें है एन पेंटेन में, और 5 ही कार्बन किस में है, आइसोपेंटेन में, और 5 ही कार्बन किस में है, नियोपेंटेन में।
बट इसमें क्या होता है कि इनकी जो चेन होती है वो क्या मिलती है आपको, डिफरेंट मिलती है। यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी कार्बन चेन डिफरेंट होती है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कौन सा आइसोमेर शो करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। अब अपन सेकंड पार्ट करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कार्बन की चेन सेम होती है, इससे पहले डिस्कस किया था चेन आइसोमेरिज्म में, तो कार्बन की चेन डिफरेंट थी। इसमें क्या है, चेन सेम है बट उस कार्बन की चेन में जो ग्रुप, एल्काइल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूट और मल्टीपल बॉन्ड वो जब ऐड होते हैं तो उनकी पोजीशन क्या मिलती है आपको, डिफरेंट मिलती है। तो जहां पोजीशन डिफरेंट होगी तो वो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ऐसे मैं लेके चलता हूं पेंटीन। पेंटीन में देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, और यहाँ पे आइसो पोजीशन मिल रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है ना, और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। जितनी भी अपन को स्ट्रक्चर मिल रही है इनमें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। तो उसी आइसोमेरिज्म को अपन जनरली क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ठीक है, अभी अपन ने देखा था पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में अपने एग्जांपल लिए थे, एंड पेंटिंग वाले भी लिए थे, न्यू पेंटिंग वाले भी लिए थे और आइसो पेंटिंग वाले भी लिए थे। उनके अलग अलग अपन ने क्या देखे थे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेम ऐसे अपन एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, क्लोरोपेंटेन। तो क्लोरोपेंटेन में देखो यहाँ पे क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, यहाँ पे क्लोरीन सेकंड कार्बन पे अटैच है और यहाँ पे क्लोरीन थर्ड कार्बन पे अटैच है। कार्बन की चेन तो यहाँ भी 5 कार्बन की है, ये भी 5 कार्बन की है और ये भी 5 कार्बन की है, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो आपके पास ग्रुप है उनकी पोजीशन क्या हो रही है, डिफरेंट। तो ये भी कौन से आइसोमेरिज्म होंगे आपके पास, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब अपन थर्ड पार्ट देखते हैं किसका, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का थर्ड टाइप, वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में जनरली क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट मिलते हैं। क्या डिफरेंट मिलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। जैसे अपना एग्जांपल लेते हैं एल्कोहल। अब एल्कोहल, यहाँ पे जो एल्कोहल आपके पास है उसमें 2 कार्बन है और 6 के आपके पास हाइड्रोजन है और 1 के आपके पास ऑक्सीजन। सेम इसमें भी यही है। तो ईथर एल्कोहल का कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे आपके पास ऑक्सो फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। अब थर्ड फोर्थ टाइप देखते हैं अपन किसका, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे जो अपने पास पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें बॉन्ड बनाने की जो नेचर होती है वो ज्यादा होती है, मतलब यानी कि वो जनरली 3 से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे देखो अपने पास डिफरेंट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में जो एल्काइल ग्रुप होते हैं उनकी नेचर क्या मिलती है, डिफरेंट। तो मैंने एग्जांपल लिया 3 डिग्री एमाइन। अब 3 डिग्री एमाइन में देखो नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप सेम है, यहाँ पे देखो सब में नाइट्रोजन आ रहा है, ठीक है ना, बट यहाँ पे तीनों साइड में क्या आ रहे हैं, इथाइल ग्रुप आ रहे हैं। यहाँ पे एक प्रोपाइल है, 2 एक मिथाइल है और एक इथाइल है। यहाँ पे एक ब्यूटाइल है और 2 क्या है, इथाइल है। तो एल्काइल ग्रुप की नेचर क्या मिल रही है, डिफरेंट मिल रही है। तो वो कौन से आइसोमेरिज्म आपके पास, मेटामेरिज्म। अब नेक्स्ट आइसोमेरिज्म देखते हैं। अभी अपन ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट क्या था चेन, सेकंड क्या था पोजीशन, थर्ड क्या था फंक्शनल, फोर्थ क्या था मेटामेरिज्म, एक इसका पार्ट है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म जनरली आपके पास जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे इनोल फॉर्म होती है, कीटोन फॉर्म होती है, उनमें इंटरचेंज होता है, तो उससे जो आइसोमेरिज्म मिलता है उसे अपन बोलते हैं टोटो आइसोमेरिज्म। अब अपन बात करते हैं आइसोमेरिज्म का सेकंड टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, बट जो आपके पास ग्रुप होता है सेंट्रल एटम, उस सेंट्रल एटम का जो बॉन्डेड एटम होते हैं उनका 3D अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। उससे जो आइसोमेरिज्म आपको मिलता है उसे अपन बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के आपके पास 2 टाइप मैंने आपको बताया थे, कॉन्फिगरेशनल, एक कॉन्फॉर्मेशनल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो कॉन्फिगरेशनल जो आइसोमेरिज्म होता है वो जनरली रूम टेम्परेचर पे प्रोसेस नहीं होता, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, हाई होती है, ठीक है ना।
तो वो दो टाइप के होते हैं आपके पास, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है और एक आपके पास होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरली किससे क्रिएट होता है, डबल बॉन्डेड कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन डबल बॉन्ड में क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है, और रेस्ट्रिक्ट रोटेशन से आपको जो आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है उससे अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को जनरली अपन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कंसीडर करते हैं। अब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होते क्या है, देखो सिस फॉर्म जनरली वो फॉर्म होती है जिसमें सेम ग्रुप के इन बिटवीन 90 डिग्री का एंगल होता है। जैसे आपके पास ये मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, इनके बीच में जो एंगल आपको देखने को मिल रहा है वो कितना है, 90 डिग्री का। तो वो फॉर्म कौन सी फॉर्म होगी, सिस फॉर्म। और ट्रांसफॉर्म क्या होती है कि सेम ग्रुप के इन बिटवीन जो एंगल आपको मिल रहा है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का। तो वो फॉर्म कौन सी मिलती है आपको, ट्रांसफॉर्म। अब इसमें कंडीशन है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कि फर्स्ट कंडीशन है क्या है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्डेड एटम पे जो ग्रुप आपके पास अटैच है वो ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अब अपन सेकेंड टाइप देखते हैं कन्फर्मेशनल का, वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जनरली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स शो करते हैं। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कायरल कार्बन कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या है कि आपके पास कोई सैंपल है, उस सैंपल पे जब आप पीपीएल की लाइट आप पुट करते हो, मतलब पीपीएल की लाइट आप जहाँ पे डालते हो, डालने के बाद वो कंपाउंड्स क्या करता है, उस लाइट को क्लॉकवाइज या उस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट कराता है तो आपको एक एल फॉर्म मिलती है और एक आपके पास टी फॉर्म मिलती है। एल फॉर्म डी फॉर्म की क्या होती है, मिरर इमेज होती है, और मिरर इमेज ऐसी होती है जो आपस में सुपर इम्पॉसिबल नहीं होती। जैसे अपन अपने हाथ की बात करते हैं, हैंड की बात करते हैं, तो ये देखो ये इसका मिरर इमेज है, लेकिन इसको यहाँ से उठा के अपन यहाँ पुट करते हैं तो क्या होता है, सुपर इम्पॉसिबल नहीं होता। उसे ही अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब अपन बात करते हैं इसके जो सेकंड टाइप होता है कन्फर्म आइसोमेरिज्म होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, वो जीरो आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट होता है। उसमें क्या होता है कि ये आइसोमेरिज्म जनरली वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन है। अब इनमें सिंगल बॉन्ड होगा तो ये रूम टेम्परेचर में क्या हो जाएंगे, रोटेट करने लग जाएंगे। तो जो रूम टेम्परेचर पे रोटेट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होते हैं, और जो रूम टेम्परेचर पे रोटेट नहीं करते वो कौन से आइसोमेरिज्म होते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होते हैं। अब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में इनफाइनाइट आइसोमेरिज्म आपको मिलते हैं, लेकिन उसमें दो अपन कंसीडर करते हैं, एक स्टेगर्ड फॉर्म कंसीडर करते हैं और एक अपन इक्लिप्स फॉर्म कंसीडर करते हैं। स्टेगर्ड फॉर्म स्टेबल होती है और इक्लिप्स फॉर्म क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो ये अपन ने डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म थिंग।